दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर सीरीज के अंतर्गत आज की इस वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यपाल एवं विधानमंडल, केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग एवं बजट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रोक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भर्ती, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी के लिए। तो आइए साथियों देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न है साथियों, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राज्यपाल के संबंध में सत्य कथन है वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेक का अधिकार अर्थात विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को राष्ट्रपति ग्रहण करता है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसकी विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है वह राज्य है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां पर एक विधानसभा की एक सीट धर्म के नाम पर या आधार पर आरक्षित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद तथा राज्य विधानमंडल में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है परंतु उसे समाप्त जरूर किया जा सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? किसी भी राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति महोदय के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी राज्य का राज्यपाल अथवा गवर्नर बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी राज्य के राज्यपाल कैसे अपॉइंट होते हैं? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अगला प्रश्न, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? उत्तर होगा हाँ, किसी भी राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत ऐसा प्रावधान है। अगला प्रश्न है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल को जो शक्ति प्राप्त है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? किसी भी राज्य में विधान परिषद संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जिसे मनोनीत करेगा वही राज्यपाल बनेगा। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष कौन होते हैं? किसी भी राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक अध्यक्ष गवर्नर अथवा राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है जबकि संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य नहीं है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के जो
प्रति कर्तव्य नहीं, वह है कि अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करना। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कौन सा कर्तव्य है? मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति प्रमुख कर्तव्य निम्नलिखित हैं। पहला है मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना तथा विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 403 है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है उनके लिए विधि का निर्माण कौन करता है? तो उनके लिए विधि का निर्माण संसद करती है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कुल 19 सदस्य चुने जाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते थे। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर की 5 तथा लद्दाख की 1 सीट भी इसमें शामिल हो गई, अतः अब 19 सदस्य लोकसभा में संघ राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र शासित क्षेत्रों की लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? 19 चुने जाते हैं और आवंटित अगर पूछी जाए तो कुल 20 सीटें आवंटित हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम कितनी देरी कर सकती है? विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम 14 दिन अपने पास रख सकती है। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा को शक्ति धन विधेयक पर नहीं प्राप्त है, उसी तरीके से राज्यों में विधान परिषद को धन विधेयक पर विशेष शक्तियां प्राप्त नहीं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या किसी भी राज्य के लिए 500 हो सकती है। वर्तमान में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में विधानसभा संख्या 403 है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? राज्यपाल की सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी और ये मतलब पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर अथवा राज्यपाल करते हैं। राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की विधानसभा का नेता होता है। राज्य विधान परिषद का गठन होता है, राज्य विधान परिषद का गठन निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक विधान परिषद द्वारा हो जाना चाहिए, 14 दिनों के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? किसी भी व्यक्ति में अगर वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो, संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो, उसे भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तक कर्नाटक राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है? उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर दोनों में विधान परिषदें नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय अथवा विधानमंडल अर्थात विधानसभा तथा विधान परिषद दोनों हैं, वह राज्य कौन कौन से हैं? ऐसे कुल राज्य 6 हैं पूरे देश में, जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल अर्थात विधानसभा और विधान परिषदें विद्यमान हैं। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक, पांचवा तेलंगाना और छठा है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा बिहार में से किस राज्य में एक सदनीय व्यवस्थापिका है? उड़ीसा अर्थात ओडिशा में एक सदनीय व्यवस्थापिका है। किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी? राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद समाप्त करने की संस्तुति कितने की थी? राजमन्नार आयोग ने की थी। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? कुल 1/6 भाग जो है उन सदस्यों पर राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी नहीं होनी चाहिए? राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, विधान परिषद की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति अर्हित तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो तथा कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है? राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को एडवोकेट जनरल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श कौन देता है? राज्य सरकार को विधिक मामलों में एडवोकेट जनरल परामर्श देता है। राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है, मुख्य चुनाव अधिकारी राज्य विधानसभा का चुनाव कराता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के बाद अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो अधिकतम 6 माह के लिए वैध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? कोई भी राज्यपाल अध्यादेश तब जारी कर सकता है जब कभी भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भारत में केंद्र राज्य संबंधों से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, सरकारी आयोग किनके बीच संबंधों के पुनरावलोकन करने हेतु बनाया गया था? केंद्र और राज्य सरकार के संबंधों को लेकर के सरकारी आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया? सरकारी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन किया था। सरकारी आयोग कब गठित किया गया था? सरकारी आयोग जून 1983 ईस्वी में गठित किया गया था। मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ था? मदन मोहन पुंछी आयोग भी केंद्र राज्य संबंधों के विषय में ही बनाया गया था। अगला प्रश्न है, आर एस सरकारिया, श्री बी रामकृष्ण, बी शिवरमन, डॉक्टर एस आर सेन में से सरकारिया आयोग का सदस्य नहीं था? सरकारिया आयोग के सदस्य नहीं थे श्री वी रामकृष्ण। अगला प्रश्न है, भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास का सही कालक्रम क्या है? तो भारत में संघवाद संबंधी घटनाओं के विकास का सही कालक्रम है राजमन्नार समिति, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, पश्चिम बंगाल ज्ञापन और पुंछी आयोग। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में किया गया था और इसका प्रावधान भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 263 में किया गया है। अगला प्रश्न है, सरकारिया आयोग का संबंध किसके बीच संबंधों से है? सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में कौन सम्मिलित होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद के गठन में प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघ केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के भाग 11 में केंद्र और राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद अर्थात एनडीसी का गठन कब किया गया था? एनडीसी का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। कई बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध वर्णित है। भारतीय संविधान में संघ राज्य प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 में वर्णित है। अगला प्रश्न, वित्त आयोग एवं बजट से संबंधित तथ्यों से जुड़े हुए हैं, तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत। पहला प्रश्न, यदि अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय के बराबर है तो इस तरीके के बजट को क्या कहा जाता है? इस तरीके के बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। जब सरकार आर्थिक, वित्तीय या व्यवसायिक कार्य करती है तो क्या सामान्य रूप से स्थापित किया जाता है? तब सामान्य रूप से सार्वजनिक निगम स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, बजट के राजस्व अनुमान किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किए जाते हैं। बजट स्वीकृति के लिए कौन जिम्मेदार है? बजट स्वीकृति के लिए संसद जिम्मेदार है। बजट कौन तैयार करता है? तो बजट वित्त मंत्री तैयार करते हैं। भारत में केंद्र का बजट तैयार करता है। केंद्र का बजट वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे सदन में वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? संवैधानिक प्रावधान के अनुसार वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है वह है अनुच्छेद 280। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री बजट पेश करता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, भारत में कार्य निष्पादन बजट किसकी सिफारिशों पर प्रारंभ किया गया था? तो प्रशासकीय सुधार आयोग के सिफारिशों पर इसे प्रस्तुत या प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, किसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है? तो प्रत्यय अनुदान है उसे कार्यपालिका के हाथों कोरे चेक की संज्ञा दी गई है। बजट शब्द
बूजेट शब्द से बना है। यह शब्द किस भाषा का है? तो बूजेट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का है। अगला प्रश्न है, धन अनुदान के लिए किसकी पूर्व सहमति आवश्यक होती है? तो धन अनुदान के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, भारत में बजट निर्माण में कौन कौन संलग्न रहता है? भारत में बजट निर्माण के समय वित्त मंत्रालय, योजना आयोग जिसे अब नीति आयोग कर दिया गया है, तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो संलग्न रहते हैं। अगला प्रश्न है, अब तक गठित विभिन्न वित्त आयोगों के अध्यक्ष पद पर श्री संथानम, श्री ए के चंद्रा, डॉक्टर राजमन्नार तथा श्री बीपी मंडल में से कौन व्यक्ति कभी अध्यक्ष नहीं रहा है? तो श्री बीपी मंडल कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे हैं। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 280 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है? तो वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत जो है संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। भारत के संचित निधि से धन निकासी का प्राधिकार किसे प्राप्त है? भारत के संचित निधि से धन निकासी का अधिकार जो है केवल और केवल भारत की संसद को प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी किस समिति द्वारा नियंत्रण रखती है? भारतीय संसद बजट के लेखा परीक्षण पर अपनी लोक लेखा समिति के द्वारा नियंत्रण रखती है। अगला प्रश्न है, भारत में कैग की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारत में कैग की भूमिका के बारे में सही कथन है कि कैग वित्तीय असावधानी का पता लगाने वाला एक यंत्र है। तो साथियों ये था आज का वीडियो, जिसके अंतर्गत हमने रिवीजन नोट्स के रूप में राज्यपाल और विधानमंडल, केंद्र राज्य संबंध, वित्त आयोग तथा बजट से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स को कवर किया और रिवाइज किया, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से हेल्पफुल भी साबित होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में अन्य टॉपिक्स जैसे चुनाव आयोग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों के रिवीजन नोट्स के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।